मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, खुदावंद यीशु अल मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में प्रोग्राम चिराग राह लेकर नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आज इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हुए आदाब अर्ज करता है। मैं इंतहाई खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे और आपको आज इस घड़ी टेलीविजन की स्क्रीन के जरिया से और फिर गवाही टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से हमें मिलाया है। पता नहीं कब हम मिलते हैं, लेकिन खुदा ने ये एक बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया कि हम यूं आमने सामने होकर एक दूसरे से खुदा के मुकद्दस कलाम की बातें कर सके। लिहाजा मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने इस मीडिया को इसीलिए तैयार किया है कि हम खुदा के कलाम की इन बातों को एक दूसरे से बांटने वाले ठहरे। और मैं आपका इंतहाई ममनून हूं कि आप दिल से कान लगाकर रूहानी एतबार से मुकद्दस कलाम की भूख और प्यास महसूस करते हुए इस कलाम पाक के सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ है खुदावंद आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत पर बरकत बख्शे, आमीन। चंद दिन पहले इतवार का दिन गुजरा, 2 दिन पहले, और यह इतवार का दिन कलीसाए पाकिस्तान में और आलमगीर कलीसा में एक बहुत अहम तरीन दिन ठहरा। इवन वो लोग जो कलीसा वाले नहीं भी, वो भी उस दिन की अहमियत को बड़े जबरदस्त तरीका से मनाते हैं। और उस दिन को अंग्रेजी जबान में मदर्स डे कहा जाता है। अगरचे आपने गवाही टेलीविजन से उस दिन यह खसूसी तौर पर ट्रांसमिशन सुनी होगी, प्रोग्राम सुने होंगे, मदर्स डे की अहमियत के बारे में बात सुनी होगी, लेकिन मैं प्रोग्राम्स के एतबार से सदाबहार हूं। जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं, जो प्रोग्राम हो चुका उसके बारे में या जो प्रोग्राम आइंदा होने को है उनके बारे में आपको किसी भी वक्त बता सकूं। लिहाजा मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज मैं इस मौजू पर आपकी खिदमत में कुछ देर के लिए बात करना चाहता हूं। बस जरूरी है कि हम अपने रूहानी रेडार ऑन कर लें, अपने कान खोल लें और खुदा के कलाम को सुनकर अपने जहनों और अपने दिलों में बैठाने वाले ठहरे। इसलिए मुझे आपकी भरपूर तवज्जो मुकद्दस कलाम की तरफ चाहिए। बाइबल मुकद्दस में जहां तक मैं इससे किसी हद तक वाकिफ हूं, कवर टू कवर, मैं आपकी खिदमत में यह कहूंगा कि मैंने आज तक कोई ऐसा हवाला नहीं देखा कि बाइबल मुकद्दस में यह लिखा हुआ हो कि फलां तारीख, फलां इतवार, फलां दिन को मदर्स डे है। मैंने बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसी आयत, कोई ऐसा हवाला नहीं देखा जिसमें यह लिखा हुआ हो कि ए लोगो, फलां वाला इतवार मदर्स डे है। इस तरह का कोई हवाला मेरे पास नहीं है। मैं इस वक्त इस मदर्स डे की तारीख के बारे में भी बताने से आजिज हूं, टाइम नहीं है। ना ही यह कि कब, कहां, कैसे शुरू हुआ, यह एक दूसरा टॉपिक है। लेकिन मैं अजीजों आपकी खिदमत में यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगरचे मदर्स डे कब और कैसे मनाया जाए और जरूर मनाया जाए कि नहीं, यह मदर्स डे की कोई अहमियत है, इस तरह की बात बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं। लेकिन यह जरूर है कि बाइबल मुकद्दस में मां और बाप यानी वालिदैन की इज्जत और एहतराम के बारे में खास नसीहत की गई है। इसीलिए तो मेरे लिए यह मदर्स डे बहुत अहमियत का सबब है।
میں آپ کی خدمت میں عہد عتیق میں سے ایک حوالہ رکھنا چاہ رہا ہوں. اس حوالے میں خدا قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات خدا نے قوم بنی اسرائیل سے کہی وہ نہ صرف ان کے لیے ماضی میں تھی بلکہ یہ آپ کے لیے بھی ہے اور یہ بات میرے لیے بھی ہے. اور جب میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے تلاوت کرنے کے لیے اجازت دیجیے. یہ خروج یعنی عہد عتیق سے تورات کی کتاب کی بات کرتا ہوں. خروج 20 باب اور اس کی 12 آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خروج 20 کی 12 لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. با الفاظ دیگر خدا اپنے ممسو مرد خدا موسیٰ کے وسیلہ سے یہ کلام کر رہا ہے قوم بنی اسرائیل سے کہ میں تمہیں غلامی کے ملک سے مصر سے نکال کر لایا ہوں، سرزمین موعود کی طرف لے کر جا رہا ہوں، لیکن اس جگہ جانے کے لیے تمہارے لیے کچھ انسٹرکشنز یعنی خاص ہدایات ہیں، اور ان ہدایات پر عمل پیرا ہونا تمہارے لیے ضروری ہے. ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ تم اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. اور پھر کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ پھر تمہاری عمر دراز ہوگی. کئی بائبل مقدس کے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، عزت کرنا تو تمہاری عمر لمبی ہوگی، بڑی ہوگی. یہ خدا کی طرف سے ایک اہم ترین حکم ہے جو قوم بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور نہ صرف یہ ماضی رفتہ کی بات ہے بلکہ عہد حاضر میں یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو مسیحی نہیں بھی وہ بھی اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ مادرز ڈے پر کہیں بیکری میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سارے لوگ جو وہاں سے کیک خریدتے تھے وہ سارے کرسچن نہیں تھے. وہاں پر کئی مسلمان دوست تھے جو کیک خریدتے تھے تاکہ اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کریں. کئی بچے اس دن اپنی ماؤں کو گھر کا کام نہیں کرنے دیتے کہ آج آپ نے کام نہیں کرنا. کئی بچے ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کے لیے اسپیشل ڈریس خریدتے ہیں اور ماؤں کو پریزنٹ کرتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کو پھول پیش کرتے ہیں. کیا یہ ساری بری باتیں ہیں؟ نو، میں نہیں سمجھتا یہ بری باتیں ہیں. یہ اچھی باتیں ہیں کہ ماؤں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا، ان کی عزت کی جاتی، ان کا احترام کیا جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور ویسے چونکہ یہ خدا کے کلام میں ایک حکم بھی ہے جس سبب سے اپنی ماؤں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. ہم بات کر چکے تھے کسی وقت کہ یسوع مسیح نے بھی اپنی ماں کی فکر کی اور اپنے محبوب شاگرد یوحنا کے سپرد کرتے ہوئے کہا، دیکھ اب سے تیرا بیٹا یہ ہے، اور اس شاگرد سے کہ دیکھ اب سے تیری ماں یہ ہے. یسوع مسیح نے بھی اپنی ماں کے حقوق کو بالائے طاق نہیں رکھا. آج میں اور آپ اپنے آپ کو مصروف پاتے ہیں
हमारी मसरूफियात की नौइयत कुछ और तरह की है, उस वक्त भी लोग मसरूफ थे, ऐसे ही फजूल नहीं बैठे हुए थे। उन लोगों की मसरूफियात कुछ और किस्म की थी, हमारी कुछ और किस्म की। कुछ कॉमन है, लेकिन ज्यादातर हमारी और उस जमाने की मसरूफियात में कई ऐसी बातें थी जो मुनफरद थी, इनफरादियत रखती थी, कॉमन या मुश्तरक नहीं थी। लेकिन खुदा के कलाम में एक बात कवर टू कवर हमें बड़े वाज़े तौर पर नजर आती है कि तुम अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना। वह कुछ दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद वो दिन आएगा कि आप फादर्स डे के बारे में कुछ सुने। उस दिन के बारे में मैं आज तो कुछ कहने से रहा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ मदर्स डे के बारे में बताऊंगा। यह आयत बताती है तुम अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। बाप और मां दोनों शामिल हैं, लेकिन मैं आज बाप के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि फादर्स डे पर इस मौजू पर बात की जाएगी, मुख्तलिफ खुदाम इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आज आपकी खिदमत में सिर्फ मां की इज्जत और एहतराम के बारे में बात करना चाहता हूं। चुनाचे गौर से सुनिए, लेकिन केवल इसके कि हम आगे बढ़े, यहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।